दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का इतिहास हमेशा से ही महान विकेट कीपर बल्लेबाजों का साक्षी रहा। हर दौर में एक से बढ़कर एक अलौकिक टैलेंटेड विकेट कीपर आए, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाए। चाहे वो 60 के दशक में महान फारूक इंजीनियर हो, या 70-80 के दशक में सैयद किरमानी, या फिर विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारत को सभी आईसीसी ट्रॉफी जिताई, या फिर मौजूदा दौर में ऋषभ पंत, जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की उम्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। विकेट कीपरों की होड़ तो हर दौर लगी रही। स्थापित खिलाड़ियों की तो सबने वाहवाही की, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे जिनका करियर केवल इंतजार की भेंट चढ़ गया। उन्हें ना ही अधिक मैच खेलने को मिले और ना ही अधिक सराहना। उन्हें मौका तभी मिलता जब ये खिलाड़ी या तो चोटिल होते या फिर आराम पर। आज हम ऐसे ही एक अनसंग हीरो की बात करेंगे जो विकेट के पीछे चीते सा फुर्तीला था, साथ ही बल्ले से भी उपयोगी रन बनाता था। उनकी सुपरमैन कीपिंग के चलते विराट कोहली ने भी उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ कीपर बताया था, लेकिन इसके बावजूद उनका कैरियर धोनी युग और पंत युग के बीच फंसा रह गया। और तो और उन्हें कहकर टीम से बाहर कर दिया गया, साथ ही संन्यास लेने पर भी मजबूर कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिद्धिमान प्रशांत साहा की। रिद्धिमान साहा के जन्म की बात करें तो रिद्धिमान प्रशांत साहा का जन्म 24 अक्टूबर 1984 को पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में हुआ था। साहा ने अपनी पढ़ाई सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल से पूरी की। वे बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे और जनाब को क्रिकेट में रुचि तो थी ही। वे अपना आदर्श विश्व के सर्वकालीन महान खिलाड़ी और क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर को मानते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने के सपने देखने लगे। उन्होंने अपना क्रिकेटिंग कैरियर पहले स्कूल क्रिकेट, फिर बंगाल के लिए एज ग्रुप क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़ाया। उनका विकेट के पीछे ग्लव वर्क तो शानदार था ही, साथ ही उनकी बेखौफ बल्लेबाजी उनका स्वभाव था। अंडर 19 और अंडर 22 में कमाल करने वाले साहा को 2006-07 के रणजी सत्र में उस वक्त पदार्पण करने का मौका मिला जब बंगाल टीम के प्रमुख विकेट कीपर दीप दासगुप्ता इंडियन क्रिकेट लीग को साइन कर चुके थे। अपने पहले ही मुकाबले में 111 रनों की यादगार पारी खेल साहा ऐसा कारनामा करने वाले 15वें खिलाड़ी बने। आगे जोनल लेवल टूर्नामेंट में साहा ईस्ट जोन की तरफ से खेले। लगातार रनों का पहाड़ खड़ा करने वाले साहा को 2008 आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने साथ जोड़ा। यह लोकल बॉय 3 साल तक फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहा। 2009-10 रणजी सत्र में भी साहा का बल्ला खूब गरजा और 5 मुकाबलों में ही उन्होंने 318 रन ठोक डाले। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें भारतीय टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नागपुर टेस्ट में साहा ने पहला मैच खेला। अब इसके पीछे भी एक अनोखा किस्सा है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उस स्क्वाड में युवा रोहित शर्मा भी मौजूद थे और क्योंकि साहा बतौर रिजर्व विकेट कीपर उस टीम में थे तो इस मुकाबले में रोहित शर्मा को खिलाया जाना था, लेकिन बीबीएस लक्ष्मण चोट से उबर नहीं पाए और मैच से एक शाम पहले प्रैक्टिस सेशन में अपना टकरा चोटिल कर बैठे रोहित मुकाबले से बाहर हो गए और वन मैन लॉस अदर मैन अपॉर्चुनिटी बना रिद्धिमान साहा के लिए। हालांकि बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खेल रहे साहा पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए, वहीं दूसरी पारी में 150 गेंद खेलकर उन्होंने गजब का धैर्य दिखाते हुए 36 रन बनाए। भारत मैच तो हारा ही, साथ ही साहा प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप कर दिए गए। इसी वर्ष उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय में भी पदार्पण किया। हालांकि अपने पहले मुकाबले में वे केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्योंकि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त तीनों प्रारूपों में टीम की कमान संभाल रहे थे, साथ ही बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज टीम की पहली पसंद भी थे और दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल जैसे खिलाड़ियों का टीम से अंदर बाहर लगे रहना इस बात को पुख्ता करता कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा करने के बावजूद साहा को अधिक मौके मिलने वाले नहीं थे। वे स्क्वाड में तो होते लेकिन केवल बेंच पर ही देखे जाते। यही चीज आईपीएल में भी देखने को मिली जब रिद्धिमान साहा 2011 में सीएसके की टीम से खेले, लेकिन धोनी और अन्य दिग्गजों की टीम में होने के कारण उन्हें अधिक मौके नहीं मिले। 2 साल बाद उन्हें 2012 बॉर्डर गवास्कर सीरीज के चौथे मुकाबले में अपना दूसरा टेस्ट खेलने का मौका मिला और ये मौका तब मिला जब स्लो ओवर रेट के चलते धोनी को बैन कर दिया गया था। उस मुकाबले में साहा ने 35 रन बनाए। साहा 2013 के दक्षिण अफ्रीकी दौरे एवं 2014 के इंग्लैंड न्यूजीलैंड दौरे पर भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मुकाबला नहीं खिलाया गया। धोनी के चोटिल होने पर साहा को लगभग 3 साल बाद अगला टेस्ट खेलने का मौका 2014 में बॉर्डर गवास्कर सीरीज के पहले टेस्ट में मिला। इसके बाद धोनी के अचानक संन्यास लेने के बाद साहा चौथा मैच खेले। 2014 आईपीएल में साहा किंग्स 11 पंजाब की टीम से खेले। उस सीजन तो साहा अलग ही फॉर्म में थे। मात्र 49 गेंदों में शतक पूरा कर वे आईपीएल के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। हालांकि उनकी 115 रनों की पारी टीम को जीत न दिला सकी, लेकिन उन्होंने
उस सीजन अपनी एक गहरी छाप छोड़ी, जहां 145 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट और 32 की औसत से उन्होंने 362 रन बनाए। अब साहा भारतीय टेस्ट टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए पहली प्राथमिकता बन गए। 2015 में श्रीलंका के खिलाफ लगातार 2 मुकाबले में 250 ठोक कर बढ़िया लय में दिखे। 2016 में साहा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 104 रनों की पारी खेल अपने करियर का पहला शतक लगाया। ये शतक उस वक्त आया जब भारत 126 रन पर 5 विकेट पर संघर्ष कर रहा था। इसी वर्ष न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर दोनों पारियों में 50 लगाकर पहली बार साहा मैन ऑफ द मैच बने। फिर दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ने वाले केवल तीसरे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने। साल 2017 साहा के लिए काफी अच्छा रहा, जहां उन्होंने 2 शतकीय पारियां खेली। पहले बांग्लादेश के खिलाफ उनकी शतकीय पारी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 451 रनों के विशाल टोटल के आगे उनका महत्वपूर्ण शतक, जहां उन्होंने पुजारा के साथ 7वें विकेट के लिए 199 रन जोड़े। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 10 कैच लेकर साहा ने इतिहास रच दिया। वे ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। साहा का करियर उस वक्त काफी अच्छे दौर से गुजर रहा था कि तभी उनकी हैमस्ट्रिंग में चोट आ गई, जिसके चलते वे आखिरी टेस्ट नहीं खेले। लेकिन चोट के बावजूद उन्होंने IPL खेला, जिससे चोट और बढ़ गई और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। इस गलती का उनके करियर पर काफी प्रभाव पड़ा। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच श्रृंखला में उनका चयन नहीं हुआ और ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया। ऋषभ के जोरदार आगाज और आकर्षक स्ट्रोक प्ले के चलते वे विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए टीम की पहली पसंद बन गए और साहा का चयन 2018-19 ऑस्ट्रेलियाई दौरे में नहीं हुआ। साहा ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में वापसी की और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कीपिंग में 100 शिकार भी पूरे किए। अब तक जिस साहा को कप्तान धोनी के लिए बाहर बैठना पड़ता था, अब उन्हें टैलेंटेड युवा ऋषभ पंत के चलते बाहर बैठना पड़ता। साहा की फिटनेस में तो कोई कमी नहीं थी और न ही उनकी कीपिंग में, लेकिन अब वे बल्ले से इतने कारगर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मौके मिलने और कम हो गए। 2020-21 की ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर सीरीज में उन्हें केवल पहले मुकाबले में मौका मिला, जहां उन्होंने केवल 9 और 4 रन बनाए। अगले मुकाबलों में ऋषभ का कोहराम देखने को मिला। साहा 2021 की इंग्लैंड श्रृंखला एवं WTC फाइनल के स्क्वाड में तो थे, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं। कौन जानता था कि उसी वर्ष न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर में टेस्ट सीरीज में साहा आखिरी बार भारतीय जर्सी में दिखेंगे। उनका चयन बतौर पहली प्राथमिकता हुआ। दूसरी पारी में गर्दन में चोट के बावजूद उन्होंने 61 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे उनकी काफी वाहवाही हुई। लेकिन इसके बाद वो हुआ जो काफी कम खिलाड़ियों के साथ देखने को मिलता है। आने वाली श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए साहा का चयन नहीं हुआ। उनकी जगह KS भरत को टीम में चुना गया। इसके बाद शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। 61 रनों की पारी के बाद साहा को एक तरफ BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ये आश्वासन दिया कि उनके कार्यकाल में साहा को मौके मिलते रहेंगे, जबकि कोच राहुल द्रविड़ ने यह साफ कर दिया था कि अब आगे उन्हें भारतीय टीम में कभी शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। और ये तक कह डाला कि वे संन्यास लेना चाहे तो ले ले। हालांकि साहा ने यह साफ कर दिया कि अभी वो खेलना चाहते हैं, लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि सौरव गांगुली कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। इसके अलावा जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार के साथ उनकी विवादित चैट भी सामने आई, जहां बोरिया जबरदस्ती साहा से इंटरव्यू देने को कहते हैं और धमकाते हैं, पर साहा उन्हें मीडिया के सामने ला दिया और बोरिया को 2 साल का बैन हो गया। यही नहीं, बंगाल क्रिकेट संघ के किसी अफसर ने जब साहा की निष्ठता पर सवाल उठाए तो साहा ने बंगाल से मुंह मोड़ लिया। हालांकि वे रणजी स्क्वाड में थे, लेकिन उन्होंने NOC लेकर इस कड़वाहट को खत्म कर दिया। आगे चलकर वे त्रिपुरा की टीम से रणजी ट्रॉफी खेले। वहीं वे IPL में विजेता रही गुजरात टाइटन की टीम का हिस्सा हैं, जिनके लिए 2022 सत्र में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस दिग्गज का करियर का इस प्रकार अंत हुआ, ये वाकई दुखद है। साहा ने अपने करियर में कुल 40 टेस्ट और 9 ODI में क्रमशः 1353 रन और मात्र 41 रन बनाए। उनके नाम घरेलू क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का भी रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 2018 में केवल 20 गेंदों में बनाया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सबसे फिट और फुर्तीले लेकिन बेहद बदनसीब विकेट कीपर बल्लेबाजों में शुमार रिद्धिमान साहा की। तो फ्रेंड्स, रिद्धिमान साहा के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।